मुद्दा हिजाब का है। 5 राज्यों में चुनाव है, तमाम सियासी पार्टियां, उनके नेता इस मुद्दा को उठा रहे हैं, सबको इसमें फायदा दिख रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कैसे राजनीतिक कमेंट्री हिजाब पर शुरू हो गई। ये तस्वीरें सड़क पर विरोध की हैं, लेकिन अब इस प्रदर्शन में सियासतदानों से लेकर सितारों तक की एंट्री हो चुकी है। हिजाब के पक्ष और विपक्ष में सियासी पार्टियों ने बयानबाजी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कॉमन सिविल कोड का जिन्न बोतल से बाहर निकाल दिया है। हिजाब कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं देश में, कर्नाटक का निकल करके इस वक्त सामने आया है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी। हमारे लिए चिंता की विषय आज ये है कि रामपुर का विकास रुक गया। रामपुर में इतनी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनी, उसका काम रोक दिया। जो आदरणीय आजम खान साहब की तरक्की की सोच थी, उसके सोच के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक हिजाब विवाद सामने आया है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है, और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है, न देश के हित में। आपकी मर्जी आपके घर में है। आज हिजाब लगा के जाएंगे, कल कहेंगे कि हम यहां पर कोई दूसरा पक्ष कहेगा, या दूसरे लड़के कहेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे, तो तीसरा कहेगा कि हम क्लासरूम में हवन करेंगे, तब पढ़ाई शुरू करेंगे। पाकिस्तान की एंट्री हो गई। आज इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले, कौन क्या पहनेगा नहीं पहनेगा? आप कौन है भाई? आप कौन है? किसने आपको अधिकार दिया? क्या इस देश के संविधान ने आपको ऐसा अधिकार दिया है? सवाल स्कूल कॉलेज में हिजाब सही है या गलत, इसका है। लेकिन अब हिजाब के बहाने ही नेता एक दूसरे से दो हाथ करने पर उतारू है। ये शुद्ध रूप से उस तालिबानी मानसिकता से ग्रसित ये कोशिश है कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से, मुख्य धारा की शिक्षा से मदरसों के कुएं में फेंक दो, जिससे वो ना निकल सकें। और वो लोग हैं, जो लोग की जो है वो जब ट्रिपल तलाक को जो है वो क्रिमिनल कानून बनाया था नरेंद्र मोदी जी ने, तब भी सवाल खड़े किए थे। आप आइए, आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बात निकली तो मदरसे से लेकर तालिबान तक पहुंच गई। मुख्तार अब्बास नकवी ने तो मुस्लिम बहन बेटियों को मदरसे के कुएं में धकेलने का आरोप लगाया, तो वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूरे विवाद के पीछे कांग्रेस को कोसा। इस बार फिर कांग्रेस ने वो शुरू किया है, और मैं कहना चाहता हूं 2014 से 2022 तक आपने एक के बाद दूसरा प्रयोग किया। जनता आपके झांसे में नहीं आई है, भी नहीं आएगी। हिजाब का विषय कभी 70-75 साल में था ही नहीं, आज कहां से आ गया? स्कूल जाने में बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिले, हमने उसमें भेदभाव नहीं देखा। यूनिफॉर्म एक जैसी हो, उसमें भेदभाव ना हो।